नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए हुए WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। यह जो नंबर आप देख रहे हैं हैंड एनालिसिस 805, ये जिनकी हैंड पिक दिखाई दे रही है इनका ही ये हैंड एनालिसिस नंबर है। अगर भविष्य में कभी ये सवाल जवाब करना चाहें या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहें तो मेरे YouTube चैनल पर इनका हैंड एनालिसिस वीडियो ढूंढने में यह नंबर मेरी और इनकी बहुत सहायता करेगा। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि यह नंबर कहीं नोट करके रख लें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 28 वर्ष है। इनकी हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। यह अभी अविवाहित हैं और फिलहाल अपने कुछ पारिवारिक और आर्थिक नकारात्मक मामलों से भी गुजर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है और इनकी शादी कब होगी, शादी में देरी का क्या कारण है। इसका भी कारण जानने का प्रयास करेंगे और इनके सवालों का जवाब देने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं इनका हाथ क्या क्या कहता है। हथेली का साइज स्क्वायर है। जब स्क्वायर हथेली होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। हाथ का रंग सकारात्मक है, जो इस बात को बताता है कि रुपया पैसा हाथ में आते जाते रहता है। रुपये पैसे की बहुत ज़्यादा कमी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। इनकी सारी उंगलियों को देखते हैं, बुथ फिंगर की लंबाई कह सकते हैं ठीक है। इन्होंने नाखून भी बढ़ाया है, यह भी ठीक है बुथ फिंगर के लिए, क्योंकि जब फिंगर थोड़ी शॉर्ट हो जाती है तो नाखून बढ़ाना भी बुध का एक अच्छा उपाय माना जाता है। सन फिंगर की लंबाई इनके कम है, तो हिम्मत, मेहनत और साहस की कमी इनके व्यक्तित्व में अवश्य ही होगी। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी दिखाई पड़ रही है। गुरु फिंगर की लंबाई कम है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपनी लीडरशिप अवश्य ही चलाते हैं, साथ ही लगाव रखते हैं अपनी लाइफ पार्टनर से। अपने पिता से कुछ इनके मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पिता से भी इनका लगाव होता है। छोटी बहन वगैरह अगर इनकी कोई होती है तो उससे बहुत ज़्यादा इनका तालमेल नहीं होता। साथ ही इनके विचार भी थोड़े स्वतंत्र अवश्य ही होते हैं। अपनी मनमर्जी भी ऐसे लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा किसी के विचारों से सहमत ऐसे लोग नहीं होते हैं। थंब इनका काफ़ी ज़्यादा लंबा है और यह भाग करीब करीब प्लेन है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग बहुत अधिक चतुराई, चालाकी ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में नहीं होती है, लेकिन तर्क शक्ति वाला भाग लंबा होने की वजह से और ये आड़ी रेखाएं जो आ रही हैं इस वजह से अपने तर्क से दूसरों को प्रभावित करने में भी ऐसे लोग प्रायः असक्षम होते हैं और बहुत बार चतुराई, चालाकी की कमी के कारण इन्हें जीवन में नुकसान भी उठाना पड़ता है। प्रायः ऐसे लोगों को लोग धोखा भी अवश्य ही देते हैं। सारी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं कह सकते हैं ठीक ठाक हैं, विशेष कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ती है। फिर भी इन्हें इस उंगली पर चांदी का छल्ला पहन सकते हैं और इस फिंगर पर यह पहने तांबे का छल्ला। अच्छे प्रभाव अवश्य ही इनको मिलेंगे। और इनके हाथ के शुक्र को देखते हुए मैं सलाह दूंगा कि अगर यह बुध फिंगर पर ना भी पहने चांदी का छल्ला तो हाथ में एक चांदी का कड़ा अवश्य ही पहने। इसके भी अच्छे परिणाम जीवन में मिलते हैं। इनकी इस फिंगर की लंबाई कम देखते हुए अगर यह हिम्मत, मेहनत और साहस की कमी महसूस कर रहे हैं तो तांबे का कड़ा भी पहन सकते हैं। और चांदी का कड़ा अगर ये पहनते हैं तो इनके वैवाहिक जीवन के लिए भी ये अच्छा होगा। तो इनकी इच्छा है चांदी का भी पहन सकते हैं या तो तांबे का भी पहन सकते हैं, और कोई धातु का कड़ा इनको पहनने की आवश्यकता नहीं है। चांदी या तांबा दोनों में से कोई भी ये पहन लें, अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब इनके सारे पर्वत देख लेते हैं। बुध पर्वत का उभार तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विवाह रेखा हल्की सी झुकी दिखाई पड़ती है, तो वैवाहिक जीवन में संघर्ष ऐसे लोगों के होता है।
सूर्य रेखा करीब करीब सीधी ज़रूर है, लेकिन ऊपर यह यौ जैसा चिन्ह है। यह बताता है कि ओल्ड एज में कोई समस्या भी इनको हो सकती है। सरकार से संबंधित कोई समस्या, पिता को लेकर कोई समस्या, पुत्र को लेकर कोई समस्या, जिस वजह से इनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान उठाना पड़े। लेकिन उस बात को अभी लंबा समय है। फिलहाल तो सूर्य आपका संघर्ष को बताता है। सूर्य रेखा सीधी है, लेकिन यह एक ट्रेंगल नुमा आकृति भी यहाँ पर बन रही है। तो इसे जहाँ संपत्ति से जोड़कर देखा जाता है, वहीं इस तरह की रेखा को, जैसा कि आप इस आंख में भी देख रहे हैं, रेखा कुछ बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी को लेकर संघर्ष भी होता है व्यक्ति के जीवन में। सूर्य पर अगर कोई निगेटिविटी आती है, रेखाएं नहीं चलती हैं सही तरीके से, सूर्य या किसी भी पर्वत पर रेखाएं जब नहीं चलती हैं ठीक तरीके से, तो फिर उस पर्वत से संबंधित कारकों में संघर्ष देखा जाता है। और सूर्य को संपत्ति का कारक भी माना जाता है, पिता का कारक माना जाता है, सरकारी कामों का कारक माना जाता है, पुत्र से संबंधों का कारक माना जाता है। तो इन सारी संबंधों में निगेटिविटी आने की पूरी संभावना है। ऐसी स्थिति में आप सूर्यदेव को रोजाना जल अर्पण अवश्य ही करें। शनि को देखेंगे तो शनि जो दबाव है शनि पर, यह जो निगेटिविटी है, इसे अच्छा नहीं माना जा सकता। यह भाग्य को बाधित करने का काम करते हैं। इस तरह के चिन्ह, रेखाएं और इस तरह की निगेटिविटी भाग्य में बाधा बनती है। तो शनि फिंगर पर एक पहन लें या लोहे का छल्ला, अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुजुर्गों की सेवा करें, भिखारियों की, गरीबों की, विशेषकर अपने चाचा, ताऊ, ये जो भी उनके होंगे, पिता के भाई, कुल मिलाकर पिता के भाइयों से अच्छे संबंध इन्हें रखने हैं। पिता के भाइयों से भी ऐसी स्थिति में तकलीफ मिलती है जब शनि पर नेगेटिविटी होती है। गुरु को देखते हैं तो गुरु फ्लैट है। वैवाहिक जीवन के सुख आनंद में कमी, वैवाहिक जीवन में बाधा भी ऐसी स्थिति में होती है। संपत्ति को लेकर भी ऐसे लोगों में दिक्कतें आती हैं। घर मकान को लेकर दिक्कतें व्यक्ति के जीवन में आती हैं, क्योंकि गुरु को खुद के मकान का भी कारक माना जाता है और यह ट्रेंगल स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। गुरु और अपने इष्ट आराध्य के प्रति इन्हें समर्पण भाव अवश्य ही रखना चाहिए। अच्छे परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे। निम्न मंगल को देखेंगे तो निम्न मंगल पर राहु रेखाएं काफ़ी सारी हैं। ये सारी राहु रेखाएं हैं। इनकी उम्र फिलहाल 28 वर्ष है, कह सकते हैं। काफ़ी संघर्ष इन्होंने बचपन से अब तक देखा है और ये जो लाइफलाइन इनकी ब्रेक होकर चल रही है, कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में गंभीर कोई शारीरिक समस्या इन्होंने अवश्य ही देखी है, जिससे यह उबर भी चुके हैं। क्योंकि जब भी लाइफलाइन में ब्रेक होता है तो यह गंभीर समस्या का प्रतीक माना जाता है। जब निम्न मंगल पर ऐसा दबाव होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र से संबंधित समस्या भी होती है। भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियों के संपर्क में भी ऐसे लोग जल्दी आ जाते हैं। हनुमान चालीसा का नित्य पठन इन्हें अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति भी ऐसे लोगों के लिए प्रभावी होती है। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र पर बहुत अधिक उभार नहीं है, लेकिन जो अच्छी रेखाएं ये चल रही हैं, ये ओल्ड एज में लाभ भी कराती हैं। शेयर मार्केट वगैरह से भी ऐसे लोगों को लाभ होता है। संबंधों की अगर बात करें तो कोई ना कोई इनके साथ खड़ा अवश्य ही रहता है मुसीबत के वक्त पर। जब ये खड़ी रेखाएं आती हैं ये, तो इन्हें सहयोगी रेखाएं माना जाता है। काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं भी हैं शुक्र पर ही, तो इन्हें सुख सुविधाओं की रेखाएं माना जाता है। सुख सुविधा भी व्यक्ति के जीवन में होती है। वैवाहिक जीवन का सुख आनंद भी व्यक्ति को मिलता है। लेकिन जब शुक्र दबता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दबाव है शुक्र में। शुक्र पर दबाव का मतलब है संतान को लेकर समस्या, सुख साधनों को लेकर भी समस्या और विवाह को लेकर भी समस्या। यह भाग जब ऐसा सीधा होता है, अधिकतर आपने देखा होगा इस भाग पर उभार होता है कि नुकीला कोना ऐसा जरूर निकला होता है।
इनका ऐसा निकला हुआ नहीं है, तो चतुराई चालाकी का स्तर कम है और ऐसे लोग प्रायः अपने जीवन साथी के आगे पीछे घूमने वाले देखे जाते हैं। जीवन साथी से काफ़ी इनका लगाव जरूर होता है, तो इनके साथ भी ये बात रहेगी। केतु पर मछली का चिन्ह तो है, लेकिन थोड़ी सी निगेटिविटी भी दिखाई पड़ती है यहाँ। यह जो खुला हुआ भाग है, तो फिर पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद के चिन्ह भी दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। गणेश जी की आराधना करें, पूजा में चंदन की खुशबू का उपयोग करें, वृद्धाश्रम में भेंट दें, वृद्धों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव अवश्य ही रखें। बच्चों से स्नेह भी केतु का एक अच्छा उपाय है। बच्चों का स्नेह सहयोग भी केतु में अच्छे परिणाम देता है। चंद्र की बात करते हैं तो चंद्र को स्पेस तो अच्छी है। माता का सुख और सहयोग और प्रेम ऐसी स्थिति में ज़्यादा ऐसे लोगों को मिलता है, तो आपके साथ भी ये बात है। बाहरी मंगल अच्छा है, कोई कोर्ट केस कचहरी पुलिस थाना लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ बड़े लेवल पर दिखाई नहीं पड़ता है। सारी मेजर लाइनें देखेंगे, आपकी मेजर लाइन हृदय रेखा थोड़ी गहरी है, कह सकते हैं। मन बहुत ज़्यादा मजबूत आपका नहीं है। एक यहाँ पर यह विष्णु तिलक भी बनता दिखाई पड़ता है, तो मन से आप अच्छे इंसान हैं और ईश्वर चाहते हैं कि आप नैतिकता से रहें। वैसे तो आप व्यक्ति काफ़ी नैतिक हैं, लेकिन जब विष्णु तिलक हाथ में होता है, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को नैतिकता का पालन अवश्य ही करना चाहिए। यह जो रेखा दिखाई पड़ रही है, इसे विष्णु तिलक कहते हैं। गुरु की तरफ देखती हुई रेखा व्यक्ति को नैतिक बनाती है। आपके साथ भी यही बात है, लेकिन डार्क जब होकर चलती है हृदय रेखा, तो ऐसे लोगों का दिल कमज़ोर होता है। बहुत अधिक मजबूत दिल ऐसे लोगों का नहीं होता है। योग ध्यान प्राणायाम अगर आप करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको अवश्य ही मिलेंगे। आप प्रैक्टिकल माइंड हैं, लंबी आपकी माइंड लाइन है, याददाश्त आपकी तेज़ है, बचपन मोही घटनाएं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद होंगी। किसी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा या बुरा आप लंबे समय तक याद रखते हैं। ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में आप नहीं रहते हैं, यह आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है। बहुत ज़्यादा रिजर्व और प्रैक्टिकल किस्म के हैं। फ्रेंड सर्कल भी आपका बहुत बड़ा नहीं है, यह भी आपका हाथ बताता है। लाइफ लाइन आपकी लंबी है, आयु आपकी लंबी रहेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। केतु से आपकी भाग्य रेखा है, तो पारिवारिक सहयोग भी आपको अवश्य ही मिलेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, यह भी आपका हाथ बताता है। इसे कहते हैं व्यापार रेखा या स्वास्थ्य रेखा, जो यहाँ पर हल्की है। तो व्यापार को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि का नहीं होता। तो वैसे ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपका हाथ व्यापार लायक नहीं है, व्यापार आप कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको अपनी हिम्मत, मेहनत, साहस की कमी दूर करने के लिए आप कोई पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपकी गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, तो आप अपने पार्टनर पर अपना प्रभाव अवश्य ही दिखा पाएंगे। यह एक अच्छी बात है। और आपके हाथ में जिस तरीके से रेखाएं चल रही हैं, वैसे मैंने आपकी कुंडली का भी आकलन किया है, उसका भी जिक्र मैं भी करूंगा आपके हैंड एनालिसिस के बाद, कि हस्तरेखाओं को देखकर भी दोषों को जाना जा सकता है और कुंडली से भी दोषों का पता चलता है। आपने तो हस्तरेखाएं भी भेजी हैं और कुंडली भी अपनी भेजी है, तो इन हस्तरेखाओं को देखकर कहा जा सकता है कि कालसर्प दोष, जब ब्रेक भी हो जाए कोई रेखा लहराकर चलने लगे, तो इसे कालसर्प दोष का कारण माना जाता है। और शुक्र पर नकारात्मकता हो, जैसा कि आपके शुक्र में है, तो इसे पितृदोष का कारण माना जाता है। जीवन रेखा से अलग होकर चलती मस्तिष्क रेखा मंगल दोष का कारण मानी जाती है। तो कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल दोष भी है, आंशिक है भले ही हुआ, पितृदोष भी है और कालसर्प दोष भी है। अब वो कैसे है, जब कुंडली पर मैं आऊँगा तब आपको समझाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल आपका लेफ्ट हैंड देख लेते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड की ये रेखाएं जो ये डगमगा कर चल रही है, आपकी भाग्य रेखा कालसर्प दोष का कारण मानी जाएगी।
शुक्र पर दबाव पितृदोष का कारण माना जाएगा। थंब पर तर्क शक्ति वाला भाग ज़्यादा है, तो आप बहस बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपने तर्क से लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ये जो आपने नाखून काफ़ी सारे बढ़ा कर रखे हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिर्फ इस फिंगर का नाखून बढ़ा कर रखें और अन्य नाखून आपको बढ़ाकर रखने की आवश्यकता नहीं है। इन नाखूनों को आप कटवा सकते हैं, अच्छे परिणाम इसके ज़रूर मिलेंगे। आपके हथेली में राहु रेखाएं दोनों हाथों में है, उस हाथ में भी थी और इस हाथ में भी राहु रेखाएं हैं। निम्न मंगल से निकलकर आपके सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के आसपास आती हुई, तो कह सकते हैं कि जीवन आपका काफ़ी संघर्ष देखा है आपने बचपन में, और आगे भी यह संघर्ष आपका जारी रहेगा। जैसा कि फ़िलहाल आपके जीवन में कुछ नेगेटिविटी है आर्थिक मामलों को लेकर, वो आपकी जीवन रेखा से भी दिखाई पड़ता है। यह इस तरीके से जब ब्रेक आता है जीवन रेखा में, तो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्या वो बताती है। और केतु इस हाथ में भी आपका कह सकते हैं कमज़ोर है, निगेटिव है। तो जो उपाय आपको मैंने वह हाथ देखकर बताए, हनुमान जी की पूजा आराधना, गणेश जी की पूजा आराधना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। तो अब देखते हैं आपकी कुंडली और आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि शादी में क्या समस्या है। अपना जो डेट ऑफ बर्थ भेजी थी उस हिसाब से आपके फ़िलहाल केतु की महादशा है जो चलेगी 6/11/2030 तक, और फिलहाल आप मंगल की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और इस अंतर्दशा की समाप्ति होगी 7/10/2026 को, और केतु के बाद आपकी फिर आएगी शुक्र की महादशा। तो केतु को वैराग्य का भी प्रतीक माना जाता है, लेकिन केतु विशेषकर ओल्ड एज में वैराग्य देता है। ओल्ड एज का मतलब आयु 48 के बाद केतु वैराग्य की भावना देता है काफ़ी सारे सब्जेक्ट में, काफ़ी सारे सांसारिक विषय विकारों में। लेकिन केतु का एक गुण भी है, जैसा कि आप अभी केतु की महादशा से गुजर रहे हैं, तो मेरा आकलन कहता है कि 2030 के पहले पहले आपकी शादी अवश्य ही हो जाएगी, क्योंकि केतु पूर्व जन्म के संचित कर्म का भी कारण माना जाता है। और इसके बाद जब 2030 के अंतिम समय में शुरू होगी आपकी शुक्र की महादशा, तो शुक्र आपका भले ही थोड़ा कमज़ोर है लेकिन बुरा नहीं है। उस दौरान आपको संतान की प्राप्ति भी होगी, थोड़ी दिक्कतों के साथ। तो आपकी कुंडली दिखाने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कालसर्प दोष, पितृदोष और काफ़ी हद तक मंगल दोष, इसका समाधान आप कराइए अवश्य ही। त्र्यंबकेश्वर में समाधान होगा इसका, पितृदोष का और कालसर्प दोष का 3 दिवसीय पूजा होती है। मंगल दोष के लिए आप स्थानीय पंडित को भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, वह भी आपको जानकारी दे देगा मंगल दोष के उपाय के बारे में। लेकिन पितृदोष और कालसर्प दोष की पूजा आपको त्र्यंबकेश्वर जाकर 3 दिवसीय पूजा करवानी चाहिए। 3 दिवसीय पूजा होती है। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में 1 दिन की पूजा करा के आ जाते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो मेरा आकलन कहता है कि 2030 के पहले पहले आपकी शादी हो जाएगी, अगर यह उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं तो। अन्यथा इसके बाद में शुक्र की महादशा तो आएगी 2030 के बाद, तो फिर उसमें तो होना ही होना है। थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन ब्याह ना हो ऐसा कुछ आपके हाथ में दिखाई नहीं पड़ता है। तो आपकी कुंडली देख के और ज़्यादा स्पष्टता जान लेते हैं कि क्या संभावनाएं आपके विवाह को लेकर है। अब मैं आपको दोष समझाने का प्रयास करता हूं कि मैंने क्यों कहा कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है। कालसर्प दोष के लिए राहु और केतु को देखा जाता है। ये रहा आपका राहु, ये रहा आपका केतु, एक सीध में दोनों ग्रह हैं और ये पूरे भाव खाली हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में कह सकते हैं कि कालसर्प दोष है।
अब पितृदोष क्यों कहा मैंने, क्योंकि राहु और सूर्य एक साथ है। जब भी राहु केतु या शनि का संबंध हो जाता है सूर्य से या चंद्र से, ऐसी स्थिति में पितृदोष माना जाता है। तो पितृदोष भी आपके कुंडली में स्थित है। अब मंगल दोष क्यों कहा मैंने, तो उसका भी कारण है। मंगल आपका वैसे तो शुक्र के साथ है, लेकिन मंगल की दृष्टि चौथी आपके लगन भाव पर पड़ रही है। चौथी दृष्टि आपके ये लगन भाव पर यहाँ पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप आंशिक मांगलिक हैं, ऐसा कह सकते हैं। और 7 नंबर की राशि को माना जाता है, 7 नंबर की राशि को माना जाता है शुक्र की राशि। और शुक्र और मंगल मिलकर यह वैवाहिक जीवन में थोड़ी कला भी पैदा होती है ऐसी स्थिति में। और इस कला के साथ ही कह सकते हैं कि मंगल मांगलिक, आंशिक मांगलिक होने की वजह से मंगल का प्रभाव आपके विवाह पर पड़ रहा है और विवाह आपका लेट हो रहा है। अब विवाह के बाद की अगर स्थितियों को देखें तो सप्तम भाव को देखा जाता है वैवाहिक जीवन के सुख और आनंद के लिए। यहाँ पर शनि है 1 नंबर की राशि में। 1 नंबर की राशि को माना जाता है मेष, यानी मंगल की राशि। शनि और मंगल का संबंध बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, यह संघर्ष को बताता है। तो वैवाहिक जीवन में आपके संघर्ष रहेगा। शनि और मंगल की उपस्थिति, राशि के माध्यम से मंगल की उपस्थिति है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं वैवाहिक जीवन में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन यह पक्का घर शुक्र का है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं तुला राशि शुक्र 7 नंबर और शनि वहाँ पर है। तो शनि है शिष्य शुक्र का, तो कुछ मायनों में राहत आपको प्रदान अवश्य ही करेगा। लेकिन यह जो दशम भाव में आप देख रहे हैं शुक्र है, मंगल है, चंद्र है और बुध भी है, ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में किसी अन्य की वजह से कलह भी होगी। और उस कलह का निवारण कुछ ऐसा होगा कि चंद्र की और बुध की स्थिति जहाँ कुछ हद तक शांति प्रिय भी आपको बनाएगी, लेकिन चंद्र और बुध कि दोनों में आपस में दुश्मनी भी है। तो इस वजह से कलह तो होती रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर ऐसे भी कह सकते हैं कि कलह के साथ आपका वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर से लगाव अवश्य ही रखेंगे, यह भी आपकी कुंडली बताती है। कलह के साथ वैवाहिक जीवन आपका चलेगा, यह बात आपकी कुंडली बताती है। और विवाह में लेट होने का कारण यही है कालसर्प दोष, मांगलिक, आंशिक मांगलिक दोष और पितृदोष। अगर आप इसका निवारण कराते हैं तो आपका विवाह हो जाएगा। 2027 वैसे आपके विवाह के लिए सटीक दिखाई पड़ता है। और अगर 2027 में किसी कारणवश आपका ब्याह नहीं हो पाया तो फिर इसमें लेट होगा। फिर शुक्र की जब महादशा शुरू होगी उस दौरान ही आपका ब्याह हो पाएगा। और 2027 में स्थितियाँ ऐसी दिखाई पड़ रही है कि किसी कारणवश विलंब हो आपके वैवाहिक जीवन में, सुख में, आनंद में, क्योंकि शनि को देरी का कारण भी माना जाता है। शनि जहाँ भी बैठता है वो वहाँ पर लेट करवाता है, हर काम विलंब से होता है। और 1 नंबर की राशि इस विलंब के संघर्ष को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इस वास्ते आप उपाय करें मेरे बताए, और पूजा पाठ के माध्यम से अपनी कुंडली के दोषों का निवारण करें, तभी संभावनाएं बनती दिखाई पड़ती हैं कि आपका ब्याह 2027 में होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अन्यथा जैसी स्थितियां हैं तो फिर इस वजह से ही लेट होता है शादी में। आपने माता पिता के बारे में पूछा था, तो कुंडली से काफ़ी हद तक माता पिता के बारे में भी जाना जा सकता है। माता के लिए देखा जाता है चतुर्थ भाव को, वहाँ पर 10 नंबर की राशि है। 10 नंबर की राशि का मतलब होता है शनि की राशि मकर, और यह पक्का घर है चंद्रमा का जिसकी राशि है कर्क। और शनि और चंद्रमा में शत्रुता मानी जाती है। चंद्र शीतल ग्रह है, शनि उष्ण ग्रह है। शनि और चंद्र मिलकर जहाँ पितृदोष भी बनाते हैं, वहीं ऐसी स्थिति में माता को
कष्ट भी अवश्य ही होता है। और पिता के लिए देखा जाता है इस नवम भाव को, जहाँ पर राशि है 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का मतलब है बुध राशि, और यह पक्का घर है गुरु का, जहाँ की राशि है धनु। तो गुरु और बुध में मित्रता है, तो कह सकते हैं कि आपके पिता पर गुरु की कृपा अवश्य ही होगी और वह बुद्धिमान भी अवश्य ही होंगे, यह आपकी कुंडली बताती है। और भाई बहनों के लिए देखा जाता है, विशेषकर भाई के लिए देखा जाता है इस तृतीय भाव को, जहाँ पर राशि है 9 नंबर की, और उस पर कह सकते हैं कि गुरु का प्रभाव है। यहाँ भी पक्का घर ये बुध का माना जाता है। तो बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन भाई बहनों के संबंधों में नैतिकता अवश्य ही रखता है। वह आपके हथेली से भी दिखाई पड़ता है कि भाई बहनों को लेकर भले ही थोड़ी निगेटिविटी है आपके जीवन में, लेकिन आपके संबंध भाई बहनों के साथ में ईमानदारी वाले हैं, नैतिकता वाले हैं। किसी भी तरीके से उनका हक मारना या उनसे विवाद करना या उनसे आर्थिक मामलों में धोखा करना आपके व्यक्तित्व में नहीं है। तो दोस्तों, यह था इस हस्तरेखा के बारे में, इस हाथ की हस्तरेखा के बारे में और इनकी कुंडली के बारे में मेरा आकलन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।